क्या आपने कभी सोचा है इतने महान धर्म के स्तंभ भीष्म पितामह को आखिर बाड़ों की सजा जैसी भयानक सजा क्यों मिली? महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। धरती पर चारों तरफ रक्त बह रहा था और उसी रणभूमि में अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म पितामह बाड़ों की सया पर लेटे हुए थे। उनका पूरा शरीर तीरों से छलनी था, हर सांस दर्द से भरी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। कृष्ण को देखते ही भीष्म पितामह की आंखें भर आई। कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, हे केशव, मुझे मेरे पिछले 10 जन्मों तक की हर बात याद है। मैंने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया, तो फिर मुझे ये भयानक दंड क्यों मिला? ये बाड़ों की सया अब मुझसे सहन नहीं होती। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, हे पितामह, यह बात आपके 10 जन्मों की नहीं बल्कि उससे भी पहले की है। भीष्म पितामह ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण ने कहा, एक जन्म में आप एक राजकुमार थे। एक दिन आप जंगल से गुजर रहे थे, तभी आपके रास्ते में एक सांप आ गया। आपने उसे मारना उचित नहीं समझा और बल्कि यह सोचकर कि वह किसी और को ना काट ले, आपने उसे रास्ते से हटाकर एक झाड़ी में फेंक दिया। लेकिन वह झाड़ी कांटों से भरी थी। बेचारा सांप उसमें बुरी तरह फंस गया। जितनी बार निकलने की कोशिश करता, उतना ही गहरे कांटों में उलझ जाता। कई दिनों तक वह तड़पता रहा और अंत में उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिसने भी मेरे साथ यह किया है उसे भी यही पीड़ा देना। भीष्म पितामह की आंखें फैल गईं। कृष्ण आगे बोले, लेकिन उस कर्म का फल आपको तुरंत नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद के कई जन्मों में आपने कोई पाप नहीं किया। परंतु इस जन्म में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप वहां उपस्थित थे। आप चाहकर भी उसे रोक सकते थे, लेकिन आप मौन धारण कर लिए और यही आपका सबसे बड़ा पाप बन गया। उसी क्षण उस सांप के श्राप का फल मिलने का समय आ गया। जिस तरह वह सांप कांटों में फंसा तड़प रहा था, आज आप उसी तरह बाड़ों की सैया पर लेटे हैं। यह सुनकर भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया। कभी कभी पाप सिर्फ गलत करने से नहीं, बल्कि समय पर सही के साथ खड़े ना होने से भी होता है। कृष्ण ने सिर हिलाया और बोले, यही धर्म है पितामह, और यही कर्म का न्याय। जीवन में सिर्फ अच्छा इंसान होना ही काफ़ी नहीं है, गलत के खिलाफ खड़े होना भी उतना ही जरूरी है।